साल 1941 का था। बहुत बड़ी अशांति और उथल-पुथल का समय। दूसरा विश्व युद्ध पूरी दुनिया में फैल गया था। देशों को ऐसे संघर्ष में झोंक दिया था जिसका अंत होता नहीं दिख रहा था। भारत में अंग्रेजों के राज से आजादी की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच रही थी। विरोध प्रदर्शन और विद्रोह ज्यादा बार और तेजी से होने लगे थे। इस लड़ाई के केंद्र में थे सुभाष चंद्र बोस, एक करिश्माई नेता जिन्होंने आजादी के लिए अपने अटूट समर्पण से लाखों लोगों की कल्पना को जगाया था। हमें बोस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। उनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि उन्हें अनियंत्रित नहीं छोड़ा जा सकता। वह हमारे नियंत्रण के लिए खतरा है। अंग्रेजों ने उनके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उन्हें कलकत्ता में नजरबंद कर दिया, इस उम्मीद में कि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचल दिया जाए। लेकिन बोस आसानी से दबाने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनका जोश अदम्य था और आजाद भारत के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और दृढ़ था। उन्होंने भारत के लिए एक अलग राह की कल्पना की थी, जो गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो। उनका संकल्प अटूट था और वे लड़ाई जारी रखने का कोई ना कोई रास्ता खोजने के लिए दृढ़ थे। मैं सीमित नहीं रहूंगा। भारत को आजाद होना ही चाहिए और मैं उस दिन को देखने के लिए कुछ भी करूंगा। हमारा संघर्ष अभी शुरू ही हुआ है। 16 जनवरी 1941 की रात को बोस एक पठान के वेश में अंग्रेजों की आंखों से बचकर अपने घर से निकल गए। उनका भेष इतना सटीक था कि उन्हें कोई पहचान नहीं सका। उनका बच निकलना साहसिक था, उनके साहस और रणनीतिक प्रतिभा का प्रमाण। ये एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई योजना थी जिसमें बहुत हिम्मत की जरूरत थी। वह सबसे पहले पेशावर गए, जो अफगान सीमा के पास एक शहर है। उनकी मदद वफादार समर्थकों के एक नेटवर्क ने की, जिन्होंने उनकी मदद करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनके भागने की खबर जंगल की आग की तरह भारत और उसके बाहर फैल गई। इस खबर ने बहुतों को प्रेरित किया और बहुतों को क्रोधित किया। यह असहनीय है, हमें उसे ढूंढना होगा। तुरंत तलाशी अभियान शुरू करो, उसे खुलेआम घूमने नहीं दिया जा सकता। अंग्रेज भड़क गए थे, उनके अधिकार को चुनौती दी गई थी। बोस का भागना केवल एक शारीरिक कृत्य नहीं था, यह विद्रोह का एक शक्तिशाली प्रतीक था, उनके शासन के लिए एक सीधी चुनौती। इसने भारतीय आबादी को प्रेरित किया, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रतिरोध की भावना को प्रज्वलित किया। बोस के साहसिक कार्य से लोग उत्साहित थे। अंग्रेजों ने मायावी नेता को फिर से पकड़ने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ एक विशाल तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने पूरी जगह छान मारी, लेकिन बोस हमेशा एक कदम आगे रहे। लेकिन बोस हमेशा एक कदम आगे रहते हुए परछाइयों में गायब हो गए। एक खतरनाक यात्रा शुरू की जो उन्हें महाद्वीपों के पार ले जाएगी। भारत की आजादी की अपनी अथक खोज में अप्रत्याशित भागीदारों के साथ गठबंधन करेगी। उनकी यात्रा खतरों से भरी थी, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प कभी कमजोर नहीं हुआ। उनका भागना भारत के आजादी के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक साहसिक घोषणा थी कि आजादी की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक साहसिक घोषणा थी कि आजादी की लड़ाई जारी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतिरोध की भावना अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मैं अपने मकसद के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मांगने के लिए प्रतिबद्ध हूं, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। भारत आजाद होगा। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो जाता। दुनिया ने सांस रोककर देखा कि कैसे यह नाटक सामने आया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। उनके कार्यों की गूंज दूर दूर तक गूंजी, अनगिनत अन्य लोगों को संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने एक साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विरासत उन लोगों के दिलों में जीवित रहेगी जो आजादी के लिए तरसते थे। भारत के जाने पहचाने परिदृश्य को पीछे छोड़ते हुए बोस अफगानिस्तान के ऊबड़-खाबड़ इलाकों में चले गए। उनका रास्ता खतरों से भरा था, जो भारत की मुक्ति के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। पहचान छुपाने के लिए वेश बदलकर उन्होंने खतरनाक पहाड़ी रास्तों और वीरान रेगिस्तानों को पार किया। हर मील के साथ उनका संकल्प और मजबूत होता गया। यह संघर्ष सिर्फ भारत के लिए नहीं है, यह उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई है। अफगानिस्तान के रास्ते उनका सफर मानवीय धैर्य और भाईचारे के स्थायी बंधन की शक्ति का प्रमाण था। उन्हें स्थानीय कबीलों ने मदद की, जिन्होंने उन्हें शरण देने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनकी वफादारी बोस के करिश्मे और उनके मकसद की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण थी।
उन्होंने उन्हें एक समान विचारधारा वाले व्यक्ति, उत्पीड़न के खिलाफ एक साथी सेनानी के रूप में पहचाना। उनका समर्थन अमूल्य है। साथ मिलकर हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। हफ्तों की कठिन यात्रा के बाद बोस अफगान राजधानी काबुल पहुंचे। उन्होंने धुरी शक्तियों से सहायता मांगी, यह मानते हुए कि भारत के दुश्मन का दुश्मन उसका दोस्त हो सकता है। हालांकि काबुल में उनकी उपस्थिति पर किसी का ध्यान नहीं गया। अंग्रेजों ने अपने पीछा करने में अथक भगोड़े नेता को सौंपने के लिए अफगान सरकार पर दबाव डाला। बोस ने विचलित हुए बिना मजहर की ग्रहण की गई पहचान के तहत इतालवी दूतावास में शरण मांगी। हालांकि उनका प्रवास अल्पकालिक था। अंग्रेज उनका खुफिया नेटवर्क दूर दूर तक फैला हुआ था, नजदीक आ रहे थे। बोस के लिए फिर से कहीं और जाने का, कहीं और शरण लेने का समय आ गया था। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका अंतिम गंतव्य अभी भी अनिश्चितता के साए में था। अफगानिस्तान से बोस ने सोवियत संघ की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, एक ऐसा राष्ट्र जो नाजी जर्मनी के खिलाफ एक बहुत बड़े संघर्ष में बंद था। सोवियत संघ अपने विशाल संसाधनों और सैन्य शक्ति के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के अंधेरे समय में आशा की किरण की तरह लग रहा था। हालांकि वैचारिक रूप से साम्यवाद के विरोधी, बोस ने सोवियत संघ को अंग्रेजों के खिलाफ एक संभावित सहयोगी के रूप में देखा। वह भारत की आजादी के लिए अपने मतभेदों को दरकिनार करने को तैयार थे। उनका मानना था कि युद्ध की विभीषिका में व्यावहारिकता विचारधारा पर हावी हो जाती है। उस समय की गंभीरता को देखते हुए ऐसे गठबंधनों की मांग थी जो शांति के समय में असंभव लगते थे। इस युद्ध में व्यावहारिकता को हमारा मार्गदर्शन करना चाहिए। विचारधारा इंतजार कर सकती है। हमारी मातृभूमि की मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। सोवियत सहायता लेने का उनका फैसला एक सोची समझी बाजी थी, उनकी रणनीतिक सोच का प्रमाण। बोस एक कुशल रणनीतिकार थे जो हमेशा अगली चाल की तलाश में रहते थे जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। सोवियत संघ की उनकी यात्रा खतरों से भरी थी। रास्ता न केवल शारीरिक रूप से कठिन था बल्कि राजनीतिक खतरों से भी भरा था। यात्रा में खतरनाक पहाड़ी रास्तों से गुजरना और ब्रिटिश एजेंटों से बचना शामिल था। हर कदम उनके संकल्प और दृढ़ संकल्प की परीक्षा था। उनका हर कदम उनके साहस और अपने मकसद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उनका दृढ़ संकल्प अडिग था और उनका उत्साह अदम्य था। वह एक मिशन पर निकले व्यक्ति थे जो एक ही उद्देश्य से प्रेरित थे, अपनी मातृभूमि को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना। स्वतंत्र भारत के लिए उनका दृष्टिकोण उनका मार्गदर्शक प्रकाश था। हर कदम हमें आजादी के करीब लाता है। हमें डगमगाना नहीं चाहिए। हमारा संकल्प उतना ही मजबूत होना चाहिए जितना कि हमारे द्वारा पार किए जाने वाले पहाड़। सोवियत सीमा पर पहुंचने पर बोस का स्वागत संदेह के साथ किया गया। सोवियत सतर्क थे, उनके असली इरादों के बारे में अनिश्चित थे। सोवियत उनके राष्ट्रवादी झुकाव और धुरी शक्तियों के साथ उनके जुड़ाव से सावधान, शुरू में उन्हें शरण देने से हिचकिचा रहे थे। उन्होंने उनके इरादों और उनकी वफादारी पर सवाल उठाए। हालांकि बोस की वाक्पटुता और भारत की आजादी के लिए उनकी भावुक अपील ने सोवियत नेतृत्व के दिलों को छू लिया। उनके शब्द उत्पीड़न के खिलाफ उनके अपने संघर्षों के साथ प्रतिध्वनित हुए। उन्होंने उन्हें साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष में एक साथी यात्री के रूप में पहचाना। उनका मकसद था और उन्होंने एक शक्तिशाली गठबंधन की संभावना देखी। सोवियत संघ में प्रवेश की अनुमति मिलने पर बोस को ऑरलैंडो कोडनेम दिया गया। यह नई पहचान उनके नए गठबंधन और इससे मिलने वाली उम्मीद का प्रतीक थी। मुझे उन्हें हमारे मकसद को अपना मकसद समझाना होगा। आजादी के लिए हमारी लड़ाई एक सार्वभौमिक संघर्ष है। सापेक्षिक सुरक्षा के बावजूद बोस ने खुद को एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य में पाया। समर्थन के लिए उनकी अपीलों पर सोवियत की प्रतिक्रिया से उनका मोहभंग होता गया। जैसे जैसे हकीकत सामने आई, शुरुआती उम्मीद कम होने लगी। सोवियत अपने युद्ध प्रयासों में व्यस्त नाजी जर्मनी के खिलाफ लड़ाई में अपने सहयोगी अंग्रेजों का विरोध करने को तैयार नहीं थे। उनकी प्राथमिकताएं कहीं और थीं। बोस ने महसूस किया कि उन्हें अधिक ठोस समर्थन के लिए कहीं और देखना होगा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और सहयोगियों की उनकी तलाश जारी रही। सोवियत संघ के एक अविश्वसनीय सहयोगी साबित होने के साथ बोस ने अपना ध्यान जर्मनी की ओर लगाया।
भारत की आजादी की तलाश में समर्थन के लिए नए रास्ते तलाशे। गूढ़ और क्रूर एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में तीसरा राइख अपनी शक्ति के चरम पर था। इसकी सेनाएं लगभग अजेय शक्ति के साथ पूरे यूरोप में फैल रही थीं। जर्मन सहायता लेने का बोस का फैसला एक विवादास्पद था, जो नैतिक जटिलताओं और नैतिक दुविधाओं से भरा था, जो उन्हें सताता रहेगा। हालांकि उनका मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में गठबंधन तरल होते हैं, जो विचारधारा के बजाय आवश्यकता से तय होते हैं, और उस समय की गंभीर स्थिति को देखते हुए कठोर कदम उठाने की जरूरत होती है। इस संघर्ष में हमें अपने मकसद का समर्थन करने को तैयार किसी भी शक्ति के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वह कितना भी अपरंपरागत या विवादास्पद क्यों न लगे। वह भारत की आजादी के संघर्ष का समर्थन करने को तैयार किसी भी शक्ति के साथ गठबंधन करने को तैयार थे, भले ही इसका मतलब ऐसे शासनों के साथ गठबंधन करना हो जो वैचारिक रूप से उनके अपने विश्वासों के विरोधी थे। जर्मनी की उनकी यात्रा एक गुप्त मामला था, जो गोपनीयता में डूबा हुआ था और कई गुप्त अभियानों द्वारा चिह्नित था। उन्होंने एक ग्रहण की गई पहचान के तहत यात्रा की, ब्रिटिश खुफिया विभाग की निगरानी वाली निगाहों से बचते हुए, जो उनके हर कदम को विफल करने के लिए उत्सुक थे। उनका हर कदम खतरे से भरा था, जो उनके साहस और अपने मकसद के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था, क्योंकि उन्होंने युद्ध से तबाह हुए महाद्वीप से अपनी यात्रा की थी। वह एक मिशन पर निकले व्यक्ति थे, जो एक ही उद्देश्य से प्रेरित थे: अपनी मातृभूमि को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराना, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, हमारा मिशन जारी रहना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों की आजादी किसी भी बलिदान के लायक है। अप्रैल 1941 में बर्लिन पहुंचने पर बोस का स्वागत जर्मन अधिकारियों ने उत्सुकता और संदेह के मिश्रण के साथ किया। नाजियों ने, हालांकि शुरू में एक भारतीय राष्ट्रवादी के साथ जुड़ने से हिचकिचाते थे, बोस की उपस्थिति के रणनीतिक मूल्य और इससे होने वाले संभावित लाभों को पहचाना। उन्होंने अपने युद्ध के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटिश शासन से भारतीय असंतोष का फायदा उठाने का अवसर देखा। बोस को अपने बड़े भू राजनीतिक खेल में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। बोस अपनी ओर से नाजियों जैसे क्रूर शासन के साथ गठबंधन करने में निहित नैतिक दुविधाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। हालांकि उनका मानना था कि युद्ध की विभीषिकाओं में व्यावहारिकता की मांग होती है और कभी-कभी लक्ष्य साधन को उचित ठहराते हैं। हेर बोस, हमारी रुचि इस बात में है कि आपका मकसद हमारे उद्देश्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है और इस गठबंधन से हमें क्या पारस्परिक लाभ हो सकते हैं। मैं समझौता करने को तैयार हूं, चाहे कितना भी अप्रिय क्यों ना हो, अपने अंतिम लक्ष्य भारत की आजादी को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। जर्मनी में उनका आगमन उनके जीवन में एक नए अध्याय का प्रतीक था, जो उनके मकसद के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और साहसिक जोखिम लेने की उनकी इच्छा का प्रमाण था। वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाद्वीपों की यात्रा करने, अप्रत्याशित भागीदारों के साथ गठबंधन बनाने और नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए तैयार थे, जो उनके अथक दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करता है। उनकी यात्रा हालांकि खतरे और अनिश्चितता से भरी हुई थी, अंततः अपने देश की आजादी के लिए लड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित व्यक्ति की अदम्य भावना का प्रमाण थी, चाहे उनके रास्ते में कोई भी बाधा क्यों ना